सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल थंडर बुल्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, बहुत लोग बात भी कर रहे होते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, उससे क्या क्या फायदे होते हैं, बट आपको पता नहीं है कि क्या होता है। तो आज हम लोग आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 1। ये काफी वास्ट टॉपिक है, इसलिए हम लोग इसके बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स की एक पूरी सीरीज निकालेंगे आप लोगों के लिए, जिससे आपको ज्यादा टाइम भी ना देना पड़े और आप लोग सारे टॉपिक्स भी अच्छे से कवर कर पाए। तो गाइज आज के जो टॉपिक्स रहने वाले हैं वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स रहने वाले हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहने वाला है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर कि अंडरस्टैंडिंग टाइम फ्रेम्स, कि आपको कौन से टाइम फ्रेम पे कब कैसे ट्रेड करना है और कौन से टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली आपको अपने लेवल्स मार्क करने हैं। तो ये सारी चीजें टेक्निकल एनालिसिस का एक पार्ट है। आज हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे एंड टेक्निकल एनालिसिस को सीखेंगे। तो गाइज डायरेक्टली आते हैं वीडियो के ऊपर, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। सो गाइस, जैसे आप सब यहाँ पर चार्ट्स देख रहे हैं, जैसे आपको चार्ट दिख रहा होगा, तो इसमें बहुत सारे रेड, ग्रीन, ब्लू लाइंस आपको दिख रही होगी। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जब अगर आप इसको समझ जाएंगे प्रॉपर्ली तो आप इसको अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। ये एक सिंपल बैंक निफ्टी का चार्ट है। अभी हम लोग पहले अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। सो गाइज, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं। सो गाइज, आज सबसे पहले सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, आज सबसे जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो टॉपिक, वो रहने वाला है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे कैसे क्या काम करते हैं, कैसे क्या होता है कैंडलस्टिक पैटर्न। एंड उसके बाद जो सेकंड हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है टाइम फ्रेम, कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए। इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, और अगर आप एक वीकली चार्ट पढ़ रहे हैं या डेली चार्ट को पढ़ रहे हैं तो वो आपके इतना ज़्यादा काम नहीं आएगा। आपको अगर एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो एक 10-15 मिनट का चार्ट पढ़ना चाहिए, 1 आवर का चार्ट पढ़ना चाहिए, या 5 मिनट के चार्ट पे एंट्री और एग्जिट प्लान करना चाहिए। तो वही सारी चीज़ें, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको 4 आवर्स के चार्ट पढ़ने चाहिए, आपको एक वीकली चार्ट पढ़ना चाहिए। ऐसे ही सबके लिए अलग अलग चार्ट्स, अब सबके लिए अलग अलग टाइम फ्रेम्स बना होता है, जिसको उसके अकॉर्डिंगली ही चार्ट को पढ़ना चाहिए। अगर आप इसको गलत तरीके से करेंगे तो भी आपकी ट्रेडिंग सक्सेसफुल नहीं रहेगी। तो इसलिए इनको भी बहुत ज़्यादा समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। तो ये टाइम फ्रेम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद आ जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करेगा, कैसे ये यूज़ में लेंगे इसको हम, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम 3 टॉपिक सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। सो इस पे आ जाते हैं गाइज एक बार हम हमारी मेन स्क्रीन पे। सो गाइज, सबसे पहली चीज़, प्राइस एक्शन क्या होता है। प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्राइस एक्शन क्या होता है आज हम ये भी पहले एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें प्राइस एक्शन के अंदर ही आती है। तो एनालिसिस ऑफ प्राइस मूवमेंट टू जनरेट एंट्री एंड एग्जिट इज कॉल्ड प्राइस एक्शन। बहुत ही सिंपल है कि प्राइस को समझें, भाव जो होता है एक्चुअल में, जो मार्केट का जो भाव जो चल रहा है, जिधर चल रहा है, उसको समझना कि उसके अकॉर्डिंगली एंट्री और एग्जिट प्लान करना, उसको हम प्राइस एक्शन कहते हैं सिंपल भाषा में। अगर आप लोग ये समझ जाएंगे ना तो काफ़ी आपकी ट्रेडिंग बेटर हो जाएगी। सो गाइज, ये आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसकी डेफिनेशन आप गूगल पे भी आराम से देख सकते हैं। व्हाट इज प्राइस एक्शन, मीनिंग करेंगे, सब चीज़ आ जाएगी। तो सबसे पहले अब हम आ जाते हैं कैंडल स्टिक्स पे। तो गाइज, सबसे पहली चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि कैंडल स्टिक्स क्या होती है। कैंडल स्टिक्स क्या होती है गाइज, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप ग्रीन और रेड जो चीज़ें दिख रही है, इनको हम लोग कैंडल स्टिक्स बोलते हैं। इसको समझना पड़ेगा कि इसकी बॉडी क्या होती है, इसको विक क्या होती है, इसमें ओपन क्या होता है, हाई क्या होता है, लो क्या होता है, क्लोज क्या होता है, कि एक बॉडी ये बनती कैसे है बेसिकली, इसको ये कैसे बनेगी, ये 3-4 चीज़ों को मिला के बनेगी। तो ये अब हम पहले समझेंगे कि इसकी बॉडी और विक क्या होती है। तो गाइज, आप लोग देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो पतली वाली जो डंडी है, इसको हम लोग विक कहते हैं। ये जो इसका जो मेन पार्ट होता है, इसको हम बॉडी कहते हैं। ये जो ग्रीन कैंडल है आप देख रहे हैं, जिसमें ग्रीन मार्क है, ये एक तरीके से बुलिश कैंडल कही जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से ऊपर जा रही है। और ये कैसे पता चलेगा कि ये ऊपर जा रही है, ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें 4 चीज़ें होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज़ कि ओपन कहाँ पे हुई है कैंडल। तो ओपन कैंडल अगर ग्रीन है तो कैंडल यहाँ पर ओपन हुई है, आपके लिए मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है। फिर ये इसने अपना एक लो बनाया है विच इज़ हेयर समवेयर, एंड उसके बाद ये इसने अपना एक हाई बनाया है, ये भी मार्क कर दिया है, एंड ये अपना क्लोज बनाया, ये इसने यहाँ पर ये आके क्लोज हो गई है। ठीक है गाइज, तो ये जो पतली डंडियाँ हैं इसको हम कहते हैं विक, और ये जो मोटा पार्ट होता है, जो मेन जो बॉडी पार्ट होता है, इसको हम बॉडी कहते हैं। सेम एज अगर हम एक बियरिश कैंडल की तरफ देखें, जो कि एक रेड कैंडल होती है, उसका ओपन देखिए, यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है आपके लिए, ये ओपन है। इसने एक ऊपर जाके थोड़ा सा हाई बनाया है, उसके बाद इसने अपना एक लो बनाया है, और ये यहाँ पर आके क्लोज हुई है। ये एक रेड कैंडल है। अब हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, अब हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे अपने चार्ट्स में। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा था। सी, ये जो पतली सी डंडी है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये विक है,
ये ग्रीन एक कैंडल है, ये इसने यहाँ पर ओपन हुई, नीचे लो बनाया, ऊपर जाके हाई बनाया और ये क्लोज हो गई। ये एक बुलिश कैंडल है एंड उसके ही पास में आपको दिख रहा होगा एक रेड कैंडल, ये बियरिश कैंडल है, मतलब कि इसने ये यहाँ पर ओपन हुई, इसने अपना एक हाई बनाया, नीचे गई लो बनाया एंड अपना यहाँ पर एक क्लोजिंग कहीं पे यहाँ पे दी है। सो गाइज अभी आप लोगों ने समझा कि कैंडल स्टिक कैसे बनती है, क्या उसका बॉडी होता है, क्या उसका विक होता है, क्या उसका कलर रहता है। ग्रीन कलर की कैंडल है तो बुलिश है, रेड कलर की कैंडल है तो बियरिश है। ये सिंपल आप एक बात समझ जाइए, ठीक है। एंड अगर अब हम लोग बात करते हैं कि इसको देखना कैसे है, और एक्चुअली में एक एक टॉपिक है जो बीच में हम लोग अभी आप लोगों के लिए और निकालेंगे कि कैंडल स्टिक के जो पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, उनको उनका क्या मतलब होता है और वो कैसे अ, हमारे को मार्केट में हेल्प करते हैं। तो गाइज वो वाले के लिए एक अलग ही सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो एक थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा उसके अंदर हमें, वो थोड़ा एक बड़ा पार्ट हो जाएगा। सो अब हम पढ़ लेते हैं कि हमें कौन से टाइम फ्रेम पे हमें मार्केट देखना है। सी अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो सबसे सिंपल आपको, अगर आपको अपने लेवल्स कभी भी ड्रॉ करने हैं तो आप लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। आप लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अपने लेवल्स मार्क करेंगे, जैसे कि मैंने अपने लेवल्स ये मार्क कर रखे हैं, वैसे ही आप लोगों को भी अपने लेवल्स 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्क करने रहेंगे। फिर उसको जब हम रिफाइन करेंगे तो उसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके उसको थोड़ा सा रिफाइन करने की और कोशिश करेंगे कि और थोड़ा सा उसको सेट करेंगे। एंड उसके बाद जब हम एंट्री और एग्जिट प्लान करेंगे तो उसके लिए हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना रहेगा। जब हम लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे होंगे हमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखना है, इससे कम नहीं देखना है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कोई 1 मिनट पे भी देख रहा है, कोई 3 मिनट पे देख रहा है। ऐसी गाइस थोड़ा सा टाइम अगर हम लोग कैंडल को बनने में नहीं देंगे तो उतना ज़्यादा वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। लोग करते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड करते हैं, बट वो लोग आई डोंट नो कि वो बहुत ज़्यादा प्रो हैं, बट यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम मेरे हिसाब से परफेक्ट रहता है। सो गाइस इंट्राडे ट्रेडर को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड अगर आप एक स्विंग ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर क्या होता है गाइस? स्विंग ट्रेडर ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आज आपने ट्रेड लिया, आपने उसको 3 4 5 दिन, मैक्सिमम 7 से 8 दिन आपने ट्रेड को होल्ड करा और आपने बेच दिया। मैं पर्सनली 2 से 3 दिन से ज़्यादा होल्ड नहीं करता हूँ। मैं एक बहुत ही अगर ट्रेड करता हूँ तो मैं अगर एक पोजिशनल ट्रेडर हूँ तो मैं 2 से 3 दिन में ही ट्रेड काट लेता हूँ। 7 से 8 दिन तक मैंने एक दो बार ही कभी अगर ट्रेड को होल्ड किया होगा, अदरवाइज मैं नहीं करता हूँ। तो अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो आप लोगों को सबसे पहली चीज़ वही कि आपको अपने डेली टाइम फ्रेम पे जाना है। डेली टाइम फ्रेम पे अपने लेवल्स मार्क करने हैं। उसके बाद जब आपको जब आप चार्ट देखेंगे तो आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, फिर उसको वहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, अपने जो लेवल्स हैं उनको रिफाइन करेंगे। एंड उसके बाद जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके अपना, हमेशा मार्केट में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको लाइव मार्केट में आपको चार्ट देखना है। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं कि आपको एक आज डाला आपने पैसा इसके अंदर और 4 5 साल के लिए अपना पैसा वहीं पे ब्लॉक कर दिया और आप 4 5 साल बाद ही रिटर्न देखना चाहते हैं, तो सिंपल सा है कि आप लोग वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे जाके आप अपने चार्ट्स को देखेंगे। ये रहा वीकली टाइम फ्रेम एंड ये रहा मंथली टाइम फ्रेम पे, और इसके अकॉर्डिंगली आप अपने लेवल्स बनाएंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको प्लान करेंगे। सो हम लोग उधर वीकली और उस पर नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये एक वीडियो सिंपली इंट्राडे ट्रेडर के लिए बनाया जा रहा है। तो गाइज हम लोगों के लिए सिंपल सा है, 1 आवर का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री और एग्जिट। ये सबसे सिंपल रहता है एंड सबसे बेस्ट जो मेरे को लगता है कि ये एक तरीका है टाइम फ्रेम को रखने का अपने चार्ट्स में। तो ये आप कर सकते हैं। एंड वीकेंड्स पे जब हम लोगों के पास मार्केट नहीं चल रहा होता है, जब हम लोग वीकेंड्स पे फ्री होते हैं, तो हम लोग एक बार अपना जो चार्ट है उसको वीकली टाइम फ्रेम पे सेट करके एक बार उसको वीकली पूरा जो रिपोर्ट है वो देख के कि पिछला वीक कैसा गया, उसके अकॉर्डिंगली भी हम अपना पूरे व्यू के जो पूरा वीक है उसके अकॉर्डिंगली हम हमारा व्यू बना सकते हैं। उसके बाद वापस से वही करना है हमें कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके अपने लेवल्स मार्क करने हैं एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके उनको रिफाइन करके 5 मिनट पे एंट्री और एग्जिट प्लान करनी है। ये हमारा टाइम फ्रेम का रहता है कि हम लोगों को कैसे टाइम फ्रेम को यूज़ करना है अपने ट्रेडिंग में। सो गाइज एक टाइम फ्रेम वाला टॉपिक हमारा एंड हो गया है। अब हम लोग उस पर आ जाते हैं। सो गाइज अब हमारा जो एक टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो मैंने आपसे बात करी थी, आई होप आपको कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आया होगा कि कैंडलस्टिक कैसे बनती है। और अब इसके पैटर्न्स जो है वो एक अलग वीडियो, जो मैंने आपको बताया कि हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे उसके लिए। टाइम फ्रेम आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंट्राडे ट्रेडर के लिए क्या इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं, कैसे उसको अपने लेवल्स ड्रॉ करने हैं और कैसे उसको मार्केट के अंदर ट्रेड करने में एंट्री और एग्जिट प्लान करना है।
कौन से टाइम फ्रेम पे करना है वो। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर और आप एक वीकली चार्ट देख रहे हैं या एक मंथली चार्ट देख रहे हैं, तो वो आपके कोई यूज़ का नहीं है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा लंबा वो व्यू आपको बना के देगा और वो इंट्राडे में वो लेवल्स आपके लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं करेंगे। तो इसलिए अपने जो ये टाइम फ्रेम है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए आप लोग भी अकॉर्डिंगली इस वीडियो को देख के उसी अकॉर्डिंगली आप लोग अपने जो लेवल्स हैं वो मार्क करें और उसी अकॉर्डिंगली आप लोग अपने एंट्री और एग्जिट प्लान करें वाइल ट्रेडिंग जो लाइव मार्केट में रहता है। सो गाइज अभी हम लोग शॉर्ट में एक बात कर लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। इसके ऊपर हमारा एक ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। एंड मैं आपको अभी फिर भी शॉर्ट में एक बार समझा देता हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं गाइज, यहाँ पे मेरे जहाँ पे कर्सर है, यहाँ से आप देख रहे हैं कि मार्केट नीचे आया एंड यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेट करा और यहाँ से ये ऊपर चला गया। तो मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जा पाया इस लेवल से। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक सपोर्ट है जो बना हुआ है और वो हमें अब उसको मार्क करना पड़ेगा कि हम लोग उसको कैसे मार्क कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है एंड उसको यहाँ पर मार्क कर देना है। तो ये आपका एक तरीके से आपको आपके हिसाब से ये सपोर्ट बन गया, जहाँ से मार्केट नीचे नहीं जा पा रहा है। जैसे बार बार आता है, यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाता है। यहाँ से भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी ये आया, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। और ऐसे ही सेम आपको देखना पड़ेगा कि जब मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करता है और एक पॉइंट से जहाँ से वो बार बार वापस आ जाता है, जिसको वो ऊपर ब्रेक नहीं कर पाता, उधर आपको एक तरीके से वो हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। उस पर भी हमको कुछ नहीं करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है और ऐसे ड्रॉ कर देनी है। जैसे कि ये हमारे लिए एक लेवल्स मार्क हो गए कि मार्केट के लिए ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये जो नीचे वाला है ये हमारे लिए सपोर्ट हो गया। अब इसको जैसे इसने ये ब्रेक किया, ये एक तरीके से एक फेक ब्रेकआउट था यहाँ पर, बट ये एक अलग टॉपिक है फेक ब्रेकआउट्स का। ये इसके लिए हम एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे, अभी हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे ये। तो अभी हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसको हमको मार्क कैसे करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि आप लोग इसको जहाँ पर आपको दिख रहा है कि बार बार मार्केट आता है और ऊपर की तरफ नहीं जा पाता, वहाँ पे आप लोग अपने एक रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। और जहाँ पे बार बार मार्केट आता है और नीचे नहीं तोड़ पाता, वहाँ पे हम अपने सपोर्ट मार्क करेंगे। अभी आप कैसे मार्क कैसे मार्क करेंगे, आप इसको बॉडी टू बॉडी भी कैंडल स्टिक से मार्क कर सकते हैं। जैसे आपने 4-5 कैंडल स्टिक के पॉइंट्स लिए, टच पॉइंट्स लिए और वहाँ पर आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दी। एंड आप विक टू विक भी मार्क कर सकते हैं। जो ये विक है, जो मैंने पतली डंडी जो आपको बताई है कैंडल स्टिक की, ये इसको भी आप मार्क कर सकते हैं विक टू विक भी। जैसे आपको 4-5 विक मिले, 4-5 टच पॉइंट्स मिले, वहाँ पे अपने कैंडल जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है वो मार्क कर दी और वहाँ पर वो हमारे लिए एक तरीके से सपोर्ट का काम करेगा। आप ये सब कुछ आपके ऊपर रहता है। मैं बॉडी टू बॉडी अपना ये जो लेवल है ये मार्क करता हूँ। सो आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जो 3 टॉपिक्स हमने कवर किए वो आपको पूरी तरीके से समझ में आए होंगे। तो गाइज आप लोग भी अपने ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली वाले हैं, जो लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, उनके साथ आप ये शेयर कर सकते हैं। ये पार्ट 1 था। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि ट्रेंड लाइन हो गया, इंडिकेटर्स हो गया, आपका ग्लोबल मार्केट्स हो गए, OI डेटा हो गया, ये सारे नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए।